जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज अपने आप में इतना विस्तृत विषय है जो उस अथाह सागर की तरह बढ़ता जा रहा है जिसका अंत नज़र नहीं आता है। तो उसी अथाह सागर में से कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप सबके लिए लेकर आए हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं हमेशा की तरह सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? गज़ल के आप सभी प्रेमी होंगे, सबको पसंद होंगी, लेकिन इसका जनक किसे कहा जाता है शायद आपको मालूम है या नहीं। लेकिन जो हमारे सामने ऑप्शन है उसमें देखते हैं सही कौन है। उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफ़र, उमर खैयाम, ये 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। गज़लों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों के काल को देखा था। कितने सुल्तानों को? 7 कालों को देखा था। ये कोई छोटा मोटा काल नहीं होता, बहुत लंबा पीरियड होता है। इन्हें तुतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तुतीय हिंद भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो भारत में गज़लों का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? ये जानने की इच्छा आपको भी है, हमको भी है। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? अगर आपको उसका जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करिएगा। हम भी जानते हैं कि आपको कितना पता है। और ऑप्शन हमारे सामने हैं, वीणा, सरोद, मंजीरा, हारमोनियम। ये 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब होगा वीणा। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था, यानी कि बहुत पारंगत थे। उसने एक वाद्य भी बनाया था जो आज के बेला या वायलिन बहुत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो उन्होंने बनाया था, और जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल रूप और प्रारंभिक रूप है। इस वाद्य को रावण हत्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? आप कई बार चिड़ियाघर देखने गए होंगे अपने परिवार के साथ। क्या आपने सोचा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है, कानपुर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। चेन्नई के कांचीपुरम में स्थित अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क को भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहा जाता है। 1855 यानी कि 1855 में आम पब्लिक के लिए खोला गया यह चिड़ियाघर 1300 एकड़ ज़मीन में फैला है। यहाँ आप एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर को काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। आपका सवाल आपके सामने है, भारत में राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसकी जानकारी का होना अति आवश्यक है। हमारे सामने ऑप्शन है, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और हमारा सही जवाब हो जाएगा संसद। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कार्यालय से हटाया जा सकता है। महाभियोग शुल्क संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन है, केरल में, असम में, कर्नाटक में, मिजोरम में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल भारत में रबड़ का सर्वाधिक
उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी दूसरा भी पूछ लेते हैं। तो त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह से केरल प्रथम, त्रिपुरा द्वितीय स्थान पर है और तमिलनाडु थर्ड स्थान पर है, तीसरे नंबर पर है। ये कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमारे सामने ऑप्शन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय फॉरवर्ड। ये 4 ऑप्शन हैं और हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी और फिर कई वर्षों तक सत्ता में शासन किया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया? भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर। और हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था, गठन किया था, वो सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा किया गया था। आपका सवाल आपके सामने है, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था? ये आप एक बार ऑप्शन देखिएगा, जुरेसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्य लैंड का या फिर अंगार लैंड का। हमारा सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का अंग था। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की। और हमारा सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। शांति वन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थित है और यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। और इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित हैं और इसका निर्माण 1591 यानी कि 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। ये थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, किसने कराया था इसका निर्माण? 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था और तेलंगाना राज्य के लिए इसे आधिकारिक रूप से तेलंगाना के प्रतीक के रूप में भी शामिल किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? 15 अगस्त को हर साल झंडा रोहण होता है, वो कहाँ पर होता है? आपके सामने ऑप्शन है इंडिया गेट, भारत की संसद, दिल्ली का लाल किला, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारा सही जवाब हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। भारत के प्रधानमंत्री हर साल लाल किले पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं और ये पहली बार 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया था और तब से लेके आज तक यह परंपरा कायम है।